हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए ऑनलाइन क्लास। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रिंग के बारे में, इंटीग्रल डोमेन के बारे में, आइडियल के बारे में। तो आज भी हम इसी परिवेश आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चल रहा है। जिस मोड में क्लास ज्वाइन करना है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ नंबर दिया गया है और सबसे कम फी में बेहतर आपको पढ़ाई मिलेगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि मान लो कोई भी क्वेश्चन है, यह 35 वाला क्वेश्चन है। आज जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मान लो आर रिंग है और यह एक मैट्रिक्स का सेट है। मान लेते हैं यहाँ से कि लेट यह आर बराबर यह एक सेट है मैट्रिक्स का, और यह मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। मान लो यह है ए बी और सी डी। यहाँ कहेंगे कि यह ए बी सी और डी यह एलिमेंट है जेड का। जेड मतलब यह इंटीजर का से। तब कह रहा देन प्रूव दैट, सिद्ध करके दिखा दो कि यह जो सेट है ना आर, प्रूफ दैट आर इज ए रिंग अंदर मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी रिंग में ऑपरेशन का दोनों साइन का यूज होता है, एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। इसलिए लिखा है यहाँ मैट्रिक्स अंदर मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जोड़ का भी साइन और गुना का भी साइन। या यही क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहेगा आपको कि मान लो ए बराबर यह कोई भी एक मैट्रिक्स है और यह रिंग है। तो हम आशा करेंगे आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है? तो कह रहा यह अगर रिंग है अंदर एडिशन या अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो रिंग होने के लिए वह 8 गो लॉ को पालन करना चाहिए। क्या क्या लॉ था बाबू? तो वह आर जो एक मैट्रिक्स का सेट है वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए प्लस के केस में। तो एबेलियन ग्रुप का मतलब हुआ 5 लॉ। 5 लॉ का मतलब हो गया क्लाउजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। एक हो गया सेमी ग्रुप अंदर मल्टीप्लिकेशन। तो सेमी ग्रुप में 2 लॉ, क्लाउजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ, और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कुल मिला के अगर 8 लॉ को पालन करेगा, यह जो एक सेट है मैट्रिक्स का, यह सेट जो मैट्रिक्स का है ना, यह रिंग होगा। तो हमको लगता है यह क्वेश्चन अगर हम आपके जी में छोड़ दें तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। रिंग का हम ज़बरदस्त थ्योरी बताया है आप लोग को। तो हम आशा करें यह क्वेश्चन हम आपको दे दे होमवर्क में। इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर यह क्वेश्चन बन जाता है तो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि मान लो कि कोई भी एक सेट है, वह एक मैट्रिक्स का सेट है। यहाँ से मान लिया लेट यह ए बराबर यह एक सेट है, लेकिन यह मैट्रिक्स का सेट है ए 0 और मान लिया यह बी और 0। ठीक है ना? जहाँ सच दैट मान लो यह ए और बी यह भी एलिमेंट है जेड का। जेड मतलब इंटीजर का सेट। तब क्वेश्चन कर रहा है कि देन प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो कि यह जो ए है ना सेट ए इज ए लेफ्ट
आइडियर of the ring are but not a right idea of R। मेरा कहने का मतलब यह एक मैट्रिक्स का सेट है ए, करा यह लेफ्ट आइडियर है लेकिन राइट आइडियर नहीं है। यह भी VBI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं और आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कह रहा क्वेश्चन क्या कि यह जो एक सेट है यह मैट्रिक्स का सेट है, तो जो भी एक सेट है यह तो दिया हुआ है और यह रिंग है, तो जो भी सेट होगा वह सब सेट होगा उस रिंग का, तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, तो आसानी से आप बना सकते हो। देखो आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम मान लिया कि यहाँ से क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि यह जो सेट है ना मैट्रिक्स का सेट है, यानी दिया हुआ है कि गिवन दैट यह जो एक सेट है मैट्रिक्स का A0 और यह B और 0 सच दैट यह A और B एलिमेंट है इंटीजर का। यह जो सेट है ना कि यह सब सेट है किसी भी रिंग R का। फिर मान लेते हैं कि 0 एलिमेंट भी है, अगर 0 मैट्रिक्स का तो वैसा मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स होगा जिस मैट्रिक्स का सब एलिमेंट्स 0, तो मान लो 0 0 0 0 यह भी एलिमेंट है ए का, इसी टाइप का मैट्रिक्स। फिर का यह मैट्रिक्स का सेट है, तो इसी टाइप का मैट्रिक्स लेना है तो हम मान लेते हैं यह ए बराबर कोई भी यह ए बराबर ही यह एक सेट है, तो हम अगर संभव है तो यहाँ से मान लेते हैं कि लेट यह A1 और A2 अलग अलग दो मैट्रिक्स हैं, यह दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट है इसी मैट्रिक्स का ए का। तो हम यहाँ से चूज करते हैं वी चूज कोई भी एलिमेंट, मान ले A1 बराबर यह एक मैट्रिक्स, और ध्यान देना यह A और B यह B और 0 यह एलिमेंट इंटीजर का सेट हो, लेकिन यह दोनों एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो हम मान लिए A1 बराबर है, मान लो A1 और 0 B1 और 0। फिर मान लिया यह A2 बराबर है A2 और 0 और यह B2 और 0, यह दो मैट्रिक्स है। इसका मतलब हो गया यहाँ से कि हो यार यह A1 B1 A2 और B2 यह भी एलिमेंट है किसी भी सेट इंटीजर का Z का, और 0 भी एलिमेंट मान लो यहाँ से, यह सब एलिमेंट। तो अब बताओ अगर ये दोनों को घटाते हो A1 माइनस A2, तो A1 एक मैट्रिक्स हो गया A1 0 B1 0 माइनस A2 का मतलब हो गया A2 0 और B2 और 0। और हम लोग जानते थे कि अगर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तो रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ घटावेंगे। दो इंटीजर का जोड़ दो इंटीजर का घटाव एक इंटीजर ही होगा। तो मान लो इतना माइनस इतना, तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 0 माइनस 0 0 B1 माइनस B2 और 0। तो यह भी जो एलिमेंट हो गया घटाने के बाद यह भी एलिमेंट है ए का, उसी टाइप का मैट्रिक्स हो गया। इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो कि चूंकि यह A1 माइनस A2 भी एलिमेंट Z का और B1 माइनस B2 भी एलिमेंट Z का। बताइएगा, कमेंट करोगे? बड़ा आसानी से हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, बहुत ही सरल तरीका से। इसका मतलब A1 माइनस A2 एलिमेंट है ए का, तो आप कह सकते हो यह जो ए सेट है ना यह सब ग्रुप होगा किसी भी रिंग का। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर कि यह ए इज ए सब रिंग ऑफ द रिंग आर। क्लियर? फिर मान लिया कि ए और बी अलग अलग कोई भी दो मैट्रिक्स हम मान लेते हैं। देखो
यहाँ से मान लेते हैं अगेन लेट यह A1 बराबर यह एक मैट्रिक्स मान लिया A1 0 B1 और 0 और मान लिया कि B बराबर यह भी एलिमेंट है A का, यह एलिमेंट है A का। क्लियर? मान लिया कि यह है। फिर हम यहाँ से मान लेते हैं कि यह B बराबर यह कोई भी एक मैट्रिक्स है, मान लो यह A B और C दी और यह एलिमेंट है R का, मतलब रिंग का। तो आप कह सकते हो कि यह A1 B1, इसका मतलब हो गया यहाँ से कि होयर यह A1 और B1 एलिमेंट है Z का, और यहाँ से भी हो गया होयर यह A B C और D एलिमेंट है Z का। यह सब इंटीजर का सेट। अब अगर यहाँ दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, देन B इंटू A। तो यह B मैट्रिक्स हो गया A B और C D, और यह A मैट्रिक्स है A1 0 B1 और 0। अब याद करो, अगर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपने 12 में भी पढ़ा था मैट्रिक्स, पार्ट 1 में भी पढ़ा था मैट्रिक्स। अगर हम दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही होगा। दो मैट्रिक्स को गुना करोगे तो कंडीशन है पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो गिनती में समान होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स को आप गुना करोगे ना तो रो को कॉलम के साथ बीच में प्लस का साइन, बशर्ते प्लस माइनस माइनस हो जाए, तो A गुना A1 तो ये A इंटू A1। यह हो गया बाबू। इसको इसके साथ गुना करोगे, नियम है गुना करने का कि परे को खरे के साथ, तो A हो जाएगा A इंटू A1 प्लस B इंटू B1। ये हो जाएगा A1 इंटू C प्लस B1। इसको इसके साथ 0 प्लस 0 0 प्लस 0, यानी इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया कि A इंटू A1 प्लस B इंटू B1 0, A1 इंटू C प्लस B1 इंटू D 0। अब यहाँ से ध्यान देना, यह जो एलिमेंट है मैं तो उसी रूप, यह एलिमेंट है A का, इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो कि देयरफॉर यह A इज द लेफ्ट आइडियर इन R। यह लेफ्ट आइडियर है, यानी प्रूफ हो गया। उसी तहत एक और कह रहा था कि यह जो A है ना, यह राइट आइडियर नहीं होना चाहिए, तो फिर यहाँ A इंटू B लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, A इंटू B लेंगे। तो अब बताइए बाबू कितना सरल तरीका से ले रहे हैं यहाँ पे। फिर अगेन अब हम लेंगे A इंटू B, तो A का मान तो मान लिया था A1 0 B1 और 0, और B का मतलब मान लिया A B और C D। जब ये दो मैट्रिक्स को गुना किया तो A1 गुना A, तो यह A इंटू A1 प्लस 0 मिलेगा। इस यह A इंटू B1 प्लस 0, फिर इसको करेंगे मिलेगा A1 इंटू B प्लस 0, यह B1 इंटू B प्लस 0, और इसका मान हम देख रहे हैं यह A इंटू A1, यह हो गया A इंटू B1, A1 इंटू B और B इंटू B1। यह एलिमेंट नहीं है A का, यानी A का मतलब इस तरह से होना चाहिए, दोनों मान ये दोनों 0 होना चाहिए। 0 नहीं आया, कोई ना कोई एलिमेंट आ गया, इसका मतलब कहेंगे कि यह जो A है ना, यह एलिमेंट नहीं है A का, इसलिए कहेंगे देयरफॉर यह A इज नॉट द राइट आइडियर इन R। क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम आशा करेंगे आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो देख रहे हो ना, मैक्सिमम लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को हम बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को बता रहे हैं। और लैंग्वेज क्लियर हो, थ्योरी अगर जानिएगा तब आप आसानी से
इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो बहुत ही सरल तरीका से। क्लियर है? तो आगे बढ़े हम, एक के बाद एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को, और जिस अंदाज में हम बता रहे हैं किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो तो आप कमेंट भी करना। बड़ा ही हम सरल तरीका से आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं, बड़ा ही सरल तरीका से हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक के बाद एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा हम लोग का कि मान लो ए और बी दो आइडियल है किसी भी कम्यूटेटिव रिंग का। लिखो लेट यह ए एंड बी बी एनी टू आइडियल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर विथ यूनिटी यानी वन। फिर कह रहा सच दैट, यह दिया हुआ है कि ए प्लस बी बराबर आर। तब कह रहा देन सो दैट, प्रूफ करके दिखा दो ए इंटू बी बराबर होगा ए प्लस, सॉरी ए इंटू बी बराबर होना चाहिए यह ए इंटरसेक्शन बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लैंग्वेज है लेकिन यह VBI क्वेश्चन है। देखिएगा आप क्वेश्चन को समझिए बारीकी से। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी कोई दो आइडियल है और आर यहाँ कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट। तब कह रहा ए प्लस बी बराबर दिया हुआ आर। तब कह रहा प्रूफ करो कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन होगा ए इंटू बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी होगा, यही प्रूफ करना है। तो बारीकी से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर है? लैंग्वेज है, बड़ा ही सरल तरीका से हम क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ यहाँ कि ए और बी कोई दो आइडियल है और आर कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। चलिए लिखा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि गिवेन दैट ए एंड बी आर टू आइडियल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। फिर कह रहा सच दैट, क्वेश्चन में ही दिया है ए इंटू बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। तब क्वेश्चन कह रहा देन वी हैव टू सो दैट, सिद्ध करके दिखा दो कि ए इंटू बी बराबर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का। यह प्रूफ करना है। तो अब मान लो यहाँ पर दिया है कि ए और बी कोई दो आइडियल है किसी भी रिंग का। तो इतना तो जानते थे, दो आइडियल का गुना भी, दो आइडियल का इंटरसेक्शन भी एक आइडियल होगा, यह आप जानते हो। हम पहले क्वेश्चन भी बना, सिंस ए एंड बी एनी टू आइडियल इन द कम्यूटेटिव रिंग आर।
करा ए और बी कोई दो आइडियल है किसी भी रिंग का, तब हम लोग यहाँ जानते थे देन ए इंटू बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज also an आइडियल ऑफ द रिंग आर। क्लियर है? इसीलिए आप यहाँ से कह सकते हो ए इंटू बी सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का, इसको मान लिया समीकरण। फिर मान लो दो आइडियल का इंटरसेक्शन एक आइडियल होगा तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। आर्बिट्रली मतलब इच्छा अनुसार कोई भी हम एलिमेंट मान लेते यहाँ से कि लेट यह एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, यह अपने मन से माने बी आर्बिट्रली। आर्बिट्रली का मतलब इच्छा अनुसार। हम एक्स मान लिया, आप वाई मान लोगे, कोई स्मॉल ए मान लेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। मान लिया एक्स एलिमेंट है इसका, यानी एक्स एलिमेंट है, तब यहाँ से बाय द क्वेश्चन दिया हुआ है। बाय द क्वेश्चन में क्या दिया है कि आर बराबर है ए प्लस बी एंड यह यूनिटी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिट, यानी वन एल्सो एलिमेंट आर का, यह भी दिया हुआ। इसका मतलब आप कह सकते हो कि वन एलिमेंट होगा ए प्लस बी का। क्लियर है? तो अब बताइए, थोड़ा लैंग्वेज है लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही हम सरल तरीका से आप लोग को बता रहे, बहुत ही सरल तरीका से बता रहे। तो मान लो वन एलिमेंट है ए प्लस बी का, तो यह कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि वन बराबर ए प्लस बी फोर सम एलिमेंट, मान लिया ए एलिमेंट ए का और बी एलिमेंट बी का। क्लियर है? अब बताइए यहाँ से नाउ या x इंटू वन, मान लो यहाँ ऐसे लो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ले लिया कि यह x बराबर x इंटू वन, तो यह हो जाएगा x और वन की जगह आप लिख सकते हो a प्लस बी। जब इसको गुना करोगे तो यह एक्स ए प्लस एक्स बी। क्लियर है? तो यह हो गया कि x बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी, इसको मान लिया समीकरण 2। फिर हम यहाँ से कहा कि सिंस यह x एलिमेंट है a का और b एलिमेंट है b का, तो यह हो जाएगा x इंटू बी एल्सो एलिमेंट a इंटू बी का। मान लो यह x एलिमेंट b का और a एलिमेंट a का, तो आप इम्प्लाई यहाँ कह सकते हो x इंटू a एलिमेंट है a इंटू बी का। क्या है कि यह आर कम्यूटेटिव रिंग है, देयरफॉर आर इज ए कम्यूटेटिव रिंग। जब यह कम्यूटेटिव रिंग है, यह कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा, यानी ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा। जब यह कम्यूटेटिव रिंग है ना, जब यह कम्यूटेटिव रिंग है तो यह होगा। इसलिए आप यहाँ से कह सकते हो बाबू कि यह x इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी एलिमेंट है a इंटू बी का। क्या है? यह दिया हुआ, चूंकि यह ए बी इज एन आइडियल, बी एन आइडियल ऑफ द रिंग, यह आइडियल है इसलिए ऐसा होगा। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि यह लिया, तो अब यहाँ से मान लो फ्रॉम टू इक्वेशन 2 से एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक्स लिया था, तो यह हो जाएगा एक्स एलिमेंट है ए इंटू बी का, एक्स एलिमेंट है ए इंटू बी का, तो इसको हम मान लिया समीकरण 3। अब यहाँ समीकरण 2 और 3 से कह सकते हो फ्रॉम समीकरण ए बी इंटरसेक्शन है, तो समीकरण 2 में लिया x एलिमेंट है इतना, समीकरण 1 और 3 से आप कह सकते हो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से यह a इसका सबसेट x इसका एलिमेंट, एक मिनट, यह x एलिमेंट है
तो x एलिमेंट है ए बी का, इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो, रुक जाइए, x एलिमेंट है इसलिए यहाँ से कह सकते हो कि यह a इंटरसेक्शन b सबसेट है a इंटू बी का समीकरण 3। अब यहाँ पर मान लिया समीकरण 1 और 3 से a सबसेट b का b सबसेट a का, इसका दोनों आपस में बराबर होगा, यानी a इंटू बी बराबर a इंटरसेक्शन b प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो फिर अगले क्लास में हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। अभी इसी पर कुछ और क्वेश्चन बाकी है, तो फिर अगले क्लास में इसी अंदाज के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।